अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के बाद आपके पास बहुत कुछ स्पष्टता हो जाए। क्या हमने गेट बंद किया? बाबा ने यही इल्ज़ाम लगाया ना। आपने अगर शायद उस वीडियो को नोटिस किया हो, जब बाबा यहाँ मंच से चाय और कप फेंकने के बाद नीचे जा रहे होते तो वो गेट को अंदर की ओर खींच रहे हैं, और जिस वक्त उनको बार बार मैं जाके कह रहा हूँ आपको नहीं बात करनी कीजिए, स्टूडियो का गेट खुला हुआ, और मैं उस दिन भी बार बार कह रहा था कि हमारे स्टूडियो का गेट कभी बंद नहीं होता है, उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। और जब बाबा बाहर निकलते हैं तो उसी गेट को वो बाहर की ओर धक्का देते हैं और आराम से निकलते हैं। ये बाबा ने उस गेट को अंदर की ओर खींचा और आरोप लगा दिया कि गेट लॉक है, और वही बाबा जिनको जब बाहर जाना था तब वो धक्का देके चुपचाप बाहर चले गए। मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा। रही बात गेट लॉक की तो वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि न्यूज़ नेशन पर ये जो आरोप लगाए गए ये जानबूझकर लगाया गया क्या IIT बाबा का मकसद ही था हंगामा खड़ा करना? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बहुत कुछ समझ जाएंगे आप। इंटरव्यू देने न्यूज नेशन के स्टूडियो में पहुंचे IIT बाबा ने जमकर हंगामा किया। हिंदू धर्मगुरुओं पर चाय फेंकने के अलावा उन्होंने उनके लिए अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। जब IIT बाबा को लगा कि उनकी पोल खुलने वाली है तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्हें स्टूडियो में बंद कर दिया गया। FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। ये पागल पंथी नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा मैंने। साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते। पागल कहीं कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुलवाइए। बिना तथ्यों को परखे इस आरोप को सोशल मीडिया पर भी खूब हवा दी गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, मीडिया सत्यानाश कर देगा हर चीज का। एक मानसिक विक्षिप्त आदमी को नोएडा स्टूडियो में ले आए, फिर वहाँ कुछ साधु संतों को बुला लिया और लड़ाई लगवा दी। स्टूडियो के दरवाजे लॉक करवा दिए। चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, हाथापाई तक होती रही। मेरे धर्म का मखौल बनाकर रख दिया इन सब ने, हद कर दी। हरेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर लिखा, इस चैनल वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, साथ ही ये सभी पीले वस्त्र धारण करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वीडियो में साफ दिख रहा है पहले किसने हाथ पकड़ा है। चैनल वाले ने दरवाजा बंद करके जानबूझकर झगड़ा कराया है। रणविजय सिंह ने लिखा, चैनल वाले IIT वाले फ्रॉड को नोएडा उठा लाए हैं। ये नौटंकी चैनल के अंदर हो रही है। पहले तो चैनल पर FIR होनी चाहिए। TRP के लिए किस तरह की हिंसा करवा रहे हैं। ऐसे ही सवालों की वजह से इस बात की जरूरत पड़ी कि हम आपको अनकट और बिना बीप किए वीडियो दिखाएं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए कि स्टूडियो को लॉक किया गया। देखिए इसका सच क्या है। हिंदू धर्माचार्य पर चाय फेंकने के बाद IIT बाबा स्टूडियो के गेट की ओर बढ़े और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बाबा इतने गुस्से में थे कि उन्हें याद नहीं रहा कि गेट बाहर की ओर खुलता है। उन्होंने गेट को अंदर की ओर खींचा, जिससे गेट नहीं खुला। मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना जब IIT बाबा दूसरी बार स्टूडियो का गेट खोलने पहुंचे तो तब तक उन्हें एंकर ने कई बार बता दिया था कि स्टूडियो का गेट पहले भी खुला था और अब भी है। इस बार IIT बाबा ने गेट को बाहर की तरफ धक्का दिया और वो खुल गया। इस तरह IIT बाबा स्टूडियो से बाहर निकल गए। अब जरा इसे फिर से समझिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि IIT बाबा और सोशल मीडिया के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। पहली बार जब IIT बाबा स्टूडियो का दरवाजा खोलने पहुंचे तो उन्होंने उसे अंदर की ओर खींचा और इसलिए दरवाजा नहीं खुला, और उन्होंने खुद को जबरन बंद किए जाने का मनगढ़ंत आरोप लगा दिया।
अब दूसरी तस्वीर देखिए। जब आईआईटी बाबा दूसरी बार स्टूडियो का गेट खोलने पहुंचे तो उन्होंने गेट को बाहर की तरफ खोला और वो आसानी से खुल गया। आईआईटी बाबा बार बार ये आरोप लगाते रहे कि स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद है, जबकि इस दौरान हमारे एंकर ने उन्हें एक बार नहीं कई बार बताया कि स्टूडियो का दरवाजा खुला है। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। ये साफ था कि आईआईटी बाबा का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना और सनसनी फैलाना था, इसलिए उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत दरवाजा बंद करने का आरोप लगाया और स्टूडियो के अंदर ही धरने पर बैठ गए। कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुला है। देखो ये है ना, पागल लोग यहाँ पे इकट्ठे। यहाँ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि स्टूडियो का दरवाजा रिकॉर्डिंग के दौरान सिर्फ बंद होता है, लॉक नहीं। वो भी इसलिए ताकि बाहर का शोरगुल अंदर न पहुंचे। यहाँ तक कि न्यूज नेशन के स्टूडियो के दरवाजे में लॉकिंग सिस्टम लगा ही नहीं है। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो दिखाएंगे, ये गेट है स्टूडियो का। इसमें कहीं कोई संकल, कोई लॉक, कुछ गेट बंद करने का नहीं है। इसको खोलते हैं, एक बार हम बाहर भी चलते हैं। हो सकता है कि उनको ये बताया गया हो कि इसमें बाहर से उन्होंने बंद किया हुआ था। देखिए, अब जरा जो हमारे दर्शक हैं वो देख लें, ये न्यूज नेशन का स्टूडियो है। इसमें बाहर भी बंद करने का कुछ नहीं है। इसे बाहर से भी बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता है। और ये वो गेट है जिसको अभय सिंह कह रहे हैं कि न्यूज नेशन का जो स्टूडियो का गेट था वो बंद। जहां तक बात जानबूझकर हंगामा होने देने की है, तो इस अनकट वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडियो में मौजूद हमारे दोनों एंकर बार बार आईआईटी बाबा को शांत करने की कोशिश में जुटे थे। तस्वीरें गवाह हैं कि जब आईआईटी बाबा स्टूडियो में धरने पर बैठ गए और धर्म गुरुओं के साथ विवाद बढ़ गया, तो न्यूज नेशन के एंकर बीच बचाव कर रहे थे। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने कहा था मारने के लिए? हाथ उठाने के लिए किसने कहा? हाथ उठाने के लिए किसने कहा? केस करूंगा। केस करूंगा। तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। जवाब दो। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बड़े हाथ। हाँ, कोई बात नहीं, इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाह रहे। इसके बावजूद न्यूज नेशन पर आईआईटी बाबा को न्यूज स्टूडियो में बंद करने और उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया जा रहा है। जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर